भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पूजनीय वैष्णव गणों के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सबकी कृपा की अभिलाषा करता हूँ। भक्ति ही भजन का संपद है। जिस प्रकार से प्रत्येक कर्म क्षेत्र में कुछ ना कुछ उद्देश्य को लेकर के लोग कर्म करते हैं। क्यों कर्म करते हैं? कुछ संपत्ति प्राप्त करने के आशा से, कुछ धन प्राप्त करने की आशा से, कुछ सुख प्राप्त करने की आशा से लोग कर्म करते हैं। तो जिस प्रकार से उस कर्म का उद्देश्य क्या है? सुख प्राप्त करना। इसलिए उस कर्म का संपत्ति क्या हुआ? जो वस्तु सुख दे सकता है ना? पैसे, धन, संपत्ति, यही तो सुख दे सकता है कर्म के माध्यम से। इसलिए जिस प्रकार से पैसे, धन ये कर्म का संपत्ति है, बल्कि उसी प्रकार भजन का संपत्ति है भक्ति। भक्ति ही भजन का संपत्ति है। किस प्रकार से उसका आइए हम लोग विचार करते हैं। बोलते हैं जो वास्तव वस्तु है, नित्य वस्तु है, सनातन वस्तु है, बंद कर दो उसको। जो नित्य, सत्य, सनातन वास्तव वस्तु के प्रति जो समर्पित है, उस वास्तव वस्तु के प्रति जो परायण है, उस वास्तव वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो तत्पर है, जिसका उद्देश्य है, जिसका लक्ष्य है, उस वास्तव वस्तु को जानने के लिए, उस वास्तव वस्तु के तत्व को जान करके बल्कि उसी वास्तव वस्तु के सेवा में प्रवृत्त होना। किस प्रकार से प्रवृत्त होना? स्वयं के सुख अभिलाषा से नहीं, स्वयं के इंद्रिय तर्पण की अभिलाषा से नहीं, बल्कि उस वास्तव वस्तु के सुख को अपने सामने रख करके, जिस प्रकार से उस वास्तव वस्तु भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। क्या करने से प्रसन्न होंगे? बोलते उनके सुख की अभिलाषा लेकर के जब हम उनका सेवा करेंगे, उनके रुचि के अनुसार जब हम उनका सेवा करेंगे, स्वयं के रुचि के अनुसार नहीं। भगवान जिसमें प्रीत होते हैं, भगवान जिसमें रुचमाना होते हैं, बल्कि उस रोचमाना प्रवृत्ति को लेकर के केवल मात्र भगवत प्रीति के उद्देश्य से जो उस तत्व को जानने के लिए अनुशीलन करता है, उस तत्व में प्रवृत्त होता है, उस नित्य सनातन वास्तव वस्तु भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो नित्य निरंतर मतलब 24 घंटा में से 24 घंटा
केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए ही वो व्यतीत करता है, बोलते उसको कहते हैं शुद्धा भक्ति। और ये शुद्धा भक्ति बोलते ये भजन का संपत्ति है। लेकिन ये इस प्राप्त होना इतना सहज नहीं है। इस शुद्धा भक्ति को प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के संबंध से रहित जो विषय वासना है, भक्ति वांछा से रहित जो कर्म है, मुक्ति वांछा को प्राप्त करने का जो ज्ञान है, और सिद्धि वांछा के अनुसार योग में प्रवृत्त होने का जो इच्छा है, ये चार वस्तु उस शुद्ध भक्ति करने में बड़े ही कांटे के सदृश काम करता है, कांटा सदृश काम करता है। ठीक है, इसलिए वहां कहते हैं कि क्या कहते हैं कि शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करने के लिए अनेक प्रकार के कंटक युक्त पथ से चलना पड़ता है। लेकिन बोलते हैं जो व्यक्ति, जो साधक अपने लक्ष्य में उस शुद्धा भक्ति को प्राप्त करने का लक्ष्य रख करके चलता है, बोलते वे शरणागत साधक गुरु कृपा से, वैष्णव जनों के कृपा से और भगवान की कृपा से कांटे में चलते हुए भी उसको कांटा कांटे जैसा नहीं चुभता है। श्रीमद् भगवद गीता में अनेक प्रकार के योग की वर्णना भगवान करते हैं, लेकिन उन सब योगों में से भक्ति योग को ही सर्वश्रेष्ठ योग के रूप में भगवान वहां वर्णन करते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि जो सकाम कर्मी है, सकाम कर्मी मतलब कर्म करके फल प्राप्त करने का इच्छा रखने वाला जो कर्मी है, उसको कभी योगी नहीं बोला जा सकता। इसलिए निष्काम कर्मी, ज्ञानी, अष्टांग योगी और भक्ति योग का अनुष्ठान करने वाला साधक, बोलते इनको योगी कहा जा सकता है, कहा जाता है। लेकिन ये योग है क्या चीज? ये योग एक सोपान है, एक सीढ़ी है। बोलते उस सोपान को, उस सीढ़ी को आश्रय करके, जिस प्रकार हम लोगों को इस नीचे से ऊपर मंजिला को जाने के लिए किसका आधार लेना पड़ता है? सीढ़ी का, है ना? बोलते उसी प्रकार ये योग भी ये एक मार्ग है, एक सोपान है। इस सीढ़ी के द्वारा, इस मार्ग को आश्रय करके जीव ब्रह्मारूढ़ होता है। ब्रह्म पथ में, परमात्मा पथ में, भक्ति के पथ में आरूढ़ होता है। किस प्रकार से कहते हैं? जो निष्काम कर्म योग है, जिस कर्म में किसी प्रकार की फल की आशा नहीं रहता, जिसको कहते हैं कि तुम जो कुछ भी करते हो उसके फल के आशा किए बिना उसको भगवान को अर्पण कर दो।
बोलते ये निष्काम कर्म योग जो है ये उस ब्रह्म पथ का ये प्रथम सीढ़ी है। बोलते जब तक निष्काम कर्मी नहीं होगे तब तक ज्ञान और वैराग्य से युक्त नहीं होगे, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य उस पथ का ये दूसरा सीढ़ी है। बोलते हैं जो व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य की सीढ़ी में आरूढ़ हो जाता है वो व्यक्ति फिर भगवान का चिंता में, भगवत चिंतन में अपना समय को व्यतीत करते हुए वे ध्यान युक्त होता है। किस प्रकार से ध्यान युक्त होता है? बोलते अष्टांग योग के रूप में। और ये है उस ब्रह्मपथ का तृतीय सीढ़ी। बोलते जब तक निष्काम होकर के ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर के भगवत चिंतन में अपना को नियोजित करोगे तब वो भगवान का चिंतन करते करते, क्योंकि तभी भगवत चिंतन संभव होता है। क्योंकि तुम्हारे मन में तो कोई कामना रहा नहीं हो, निष्काम हो गए, अभी ज्ञान हो गया। ज्ञान क्या हो गया कि मैं भगवान का दास हूँ। इसलिए भगवान का दास होने के कारण मेरा कर्तव्य है भगवान को सुखी करना। इसलिए जब स्वयं के सुख का कोई आशा नहीं रहता है तब वैराग्य अपने आप आ जाता है। बोलते उस ज्ञान और वैराग्य से युक्त होने के बाद तब भगवान का चिंतन करना संभव होता है। इस प्रकार भगवान का चिंतन करते करते बोलते भगवान के प्रति प्रीति हो जाता है। उस प्रीति से संयुक्त होकर के भगवत भक्ति, शुद्ध भक्ति प्रारंभ होता है। और ये भगवत भक्ति ही उस परमात्मा प्राप्ति मार्ग का ये चतुर्थ सोपान है, चौथे नंबर का सीढ़ी है। इसलिए क्या करना? बोलते जिसका अपनी चरम कल्याण करने का उद्देश्य है, नित्य कल्याणकामी व्यक्ति है, वे क्या करेंगे? बोलते इस पथ के द्वार, इस पथ को अवलंबन करके उस भगवत प्रीति युक्त भक्ति योग रूप पथ में, सोपान में आरूढ़ होंगे। उस सीढ़ी को वो प्राप्त करने के लिए, चढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। कहते हैं इस प्रकार क्रम के अनुसार जो उस भगवत भक्ति के पथ में आरूढ़ होता है वो धीरे धीरे निष्ठा को प्राप्त होकर के उस पथ से आगे आगे उन्नत स्तर की ओर वो चलता जाता है। बोलते भगवान के प्रति, भगवत सेवा के प्रति, भगवत कथा के प्रति उसका जितना निष्ठा होता है, बोलते पहले पहले का जो क्रम है, कौन सा क्रम? पहला जो सोपान है, पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, जिसको हम लोग पहले चढ़ के आए, निष्काम कर्म योग के प्रति, ज्ञान वैराग्य के प्रति, अष्टांग योग के प्रति उसका आसक्ति धीरे 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 अपने आप कम होते जाता है। पहले हम लोग रसगुल्ला देखे नहीं थे, हैं? गन्ना देखे, गन्ना चबाते, जब पहले बार गन्ना चबाते देखते बड़े मधुर लगता है। लेकिन गन्ना से भी थोड़ा उन्नत स्तर का जो है मिश्री है, मिश्री मिल जाता तो फिर गन्ना चबाने का इच्छा नहीं होता है ना। और मिश्री से भी और सुस्वादु रसगुल्ला मिल जाता तो मिश्री खाने को भी और मन नहीं करता है। रसगुल्ला कितना नरम है, मुंह में डालो मीठा भी मिलता है, अंदर चला जाता है, हैं? सुखकर होता है। बोलते उसी प्रकार उस भगवत प्रेम में युक्त होकर के भक्ति योग में जो आरूढ़ होता है
उस व्यक्ति फिर नीचे नीचे के सोपानों के प्रति जो उसका आसक्ति या निष्ठा होता कम होता है और भगवान के प्रति उसका निष्ठा बढ़ते जाता है। इसलिए कोई कर्म योगी, कोई ज्ञान योगी, कोई अष्टांग योगी और कोई भक्ति योगी के रूप में परिचित होते हैं। हम कर्म योगी हैं, हम ज्ञान योगी हैं, हम अष्टांग योगी हैं, हम भक्ति योगी हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, तुम ये कर्म योग को, ज्ञान योग को, अष्टांग योग को छोड़ करके बल्कि भक्ति योगी होने का प्रयास करो। कौन सा योगी होने को? भक्ति योगी होने को। इसलिए भगवान वहाँ गीता में कहते हैं कि तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभिश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वी किसको कहते हैं? कुछ सिद्धि प्राप्त करने के इच्छा से भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी सब कुछ सहन करके जो लोग तपस्या करते हैं, क्या उद्देश्य लगे करते हैं? कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए, वो तपस्वी है। लेकिन कहते हैं इस प्रकार के जो सकाम तपस्वी गण है, क्यों, किस लिए सकाम है? क्योंकि वे सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, हैं? तो ऐसे सकाम तपस्वियों का भगवान के भक्ति में, भगवान के सेवा में, यहाँ की परमार्थ में रुचि नहीं होता। लेकिन जो तपस्वी समस्त प्रकार के कामनाओं से मुक्त होकर के केवल उस वास्तव वस्तु को प्राप्त करने के लिए तपस्या करता है, वास्तव में वे पारमार्थिक रुचि रखने वाला, वे ध्यान करने वाला ही जो योगी है, उसको श्रेष्ठ योगी के रूप में भगवान भगवद गीता में वर्णन करते हैं। ज्ञानिप्यो बोलते ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ। ज्ञानी किसको कहते हैं? शास्त्रों के, जो लोग शास्त्रों को जानते हैं, शास्त्रों को पढ़ लिख करके विद्वान होते हैं, वे ज्ञानी होते हैं। उनको ज्ञानी समझना चाहिए। और जो लोग बोलते इन शास्त्रों का विवेचना करते हैं, शास्त्रों के जो तात्पर्य है, सिद्धांत है, तत्व है, उस निचोड़ तत्व के ऊपर जो लोग विचार विमर्श करते हैं, उनको ज्ञान योगी कहा जाता है। तो कर्म योगी क्या है, भक्ति योगी क्या है, लय योगी क्या है, ये बहुत सी बातें हैं। लेकिन जिसका उद्देश्य संसार में सुख भोग करने का, संसार में ऐश्वर्य प्राप्त करने का इच्छा रहता है, ऐसे सकाम जो ज्ञानी है वे भी योगी है। लेकिन उस प्रकार के योगी में, उस प्रकार के योग में प्रवृत्त होने के लिए हमेशा मना किया गया है। इसलिए अभी हम लोगों ने श्रवण किया, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि निष्काम कर्मी, ज्ञानी और भक्ति का अनुष्ठान करने वाले ही योगी के रूप में परिगणित होते हैं, गिने जाते हैं। इसलिए वहाँ कहते कर्मी भी व्यस्य अधिको योगी, कि इस संसार में धन, संपत्ति, राज्य, सुख, आराम, भोग ये सब मिलेगा और
ये संसार से शरीर त्यागने के बाद परलोक में ऊंचे ऊंचे लोगों की, जैसे कोई स्वर्ग प्राप्त करने का है, कोई उसके ऊपर ब्रह्मलोक प्राप्त करने का जो इच्छा रखते हैं लोग, इस प्रकार के उद्देश्य से जो कर्म करते हैं, उन सकाम कर्मी लोग क्या करते हैं, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तीर्थ भ्रमण के द्वारा शास्त्रीय कर्मों को करते हैं। लेकिन शास्त्रीय कर्मों को करने पर भी अगर सकाम है तो वे योगी के रूप में परिगणित नहीं होते। ऐसा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बताते हैं। हाँ, बल्कि जो ये संसार से विमुख होकर के केवल भगवान को प्राप्त करने का इच्छा लेकर के भक्ति में युक्त होता है, वास्तव में वे योगी है। और ऐसे योगी कहते बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ पंडित हैं, वेदों में वर्णित जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले जो कर्मकांडी, उनसे हमेशा ऊंचा है, उनसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि तपस्वियों, उनका उद्देश्य संसार में सुख प्राप्त करने का नहीं होता, संसार के भोग विलास को प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं होता। उन इस प्रकार के योगी का उद्देश्य होता है केवल मात्र भगवान को प्राप्त करने का, भगवान से युक्त होने का। इसलिए उनका निष्काम भाव रहता है। और निष्काम भाव से जो चाहे कर्म के द्वारा हो, ज्ञान के द्वारा हो, वैराग्य के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा हो, अगर भगवान से जुड़ना चाहता है तो उस प्रकार के निष्काम योगी को श्रेष्ठ योगी के रूप में वर्णन किया गया है। लेकिन उसमें भी, श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठतर है, श्रेष्ठतम है। ऐसा भी वहाँ पर अलग अलग वर्णन है। इसलिए कहते हैं चाहे तपस्वी हो, ज्ञानी हो या कर्मी हो, ये तीनों का अलग अलग क्रिया होता है। तपस्वियों में विशेष रूप से सहिष्णुता होता है, ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास सब कुछ सहन करके वे तपस्या करते हैं। ज्ञानियों में शास्त्रीय ज्ञान की अधिकता होता है, मतलब बुद्धि के ज्ञान की। और कर्मियों में शास्त्रों में वर्णित, वेद में वर्णित जो कर्म है, शुद्ध कर्म, उन कर्म का, उन क्रियाओं का विशेष रूप से प्रधानता रहती है। तो ये तीनों सकाम भाव, अगर सकाम भाव लेकर के योग करते हैं तो ये तीनों योगी नहीं हैं। चाहे तपस्वी भी हो, चाहे ज्ञानी भी हो, चाहे अष्टांग योगी भी क्यों ना हो, अगर सकाम इच्छा लेकर के, कामना लेकर के योग करते हैं तो वे योगी नहीं, प्रत्युत वे भोगी है। हाँ, अगर ये तीनों निष्काम भाव वाले योगी होते तो भगवान इनके साथ योगी की तुलना नहीं करते, बल्कि इन तीनों से योगी को श्रेष्ठ के रूप में बताते हैं। क्या बताते हैं? इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तस्माद् योगी भवार्जुन, कि अभी तक भगवान ने जिस जिस महिमा का, जिस जिस योग की महिमा का गान किया है, पंचम अध्याय में कर्मयोग का बड़े सुंदर महिमा गान किया है। लेकिन भगवान ये श्लोक के माध्यम से अर्जुन को सीधे आज्ञा देते हैं
क्या आज्ञा देते हैं कि तुम योगी हो जाओ। मतलब राग से, द्वेष से, हिंसा से रहित होकर के, बल्कि अपना जो कर्तव्य कर्म है उसको करते हुए किस प्रकार से रहो। जैसे जल के बीच में कमल का पत्ता रहता है, हैं? क्या कभी कमल के पत्ता के ऊपर कीचड़ देखा? हैं? जल भी नहीं ठहर पाता, चला जाता है। बल्कि राग, द्वेष, हिंसा, अब कामना से रहित होकर के तुम अपने काम करते जाओ। जिस प्रकार कमल के पत्ता पानी में रहते हुए निर्लिप्त रहता है, तो वहां भगवान कहते योग युक्त भवा अर्जुन, कि तुम इस प्रकार के योगी हो जाओ। इसलिए भगवान भक्ति को ही भजन का श्रेष्ठ संपत्ति के रूप में प्रतिपादन करने के लिए, स्थापित करने के लिए अर्जुन को बता रहे हैं। क्या कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो मम समय युक्त तमोमतः। क्या कहते हैं भगवान? यह श्रद्धावान जो मेरे प्रति, मेरे कथा के प्रति श्रद्धायुक्त होकर के श्रवण करते हैं, अथवा मेरे कथा में, मेरे नाम में, मेरे कीर्तन में, मेरे गुण में, मेरे सेवा में जो अत्यधिक निष्ठायुक्त, विश्वास युक्त होकर के युक्त होते हैं, बल्कि मतलब जिसके भीतर में, जिसके हृदय में भगवान को छोड़ करके और कुछ नहीं है, जहां पर केवल मेरी सत्ता और मेरी महत्ता है, ऐसे श्रद्धावान भक्त मेरे लिए, मेरे सुख के लिए, मेरे स्वार्थ के लिए नित्य निरंतर चेष्टा युक्त होते हैं। और यही चेष्टा ही भजन का संपत्ति है। वहां कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान? कि मद गते न अंतर आत्मना माम भजते। भगवान कहते कि मैं भगवान हूं, और जो साधक मुझे अपना सर्वस्व मान करके मेरे चरणों में परिपूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, और वो हमेशा ये भाव रखता है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरा है, बस ये दो संबंध है उसका, और कोई संबंध नहीं। भगवान ही मेरे माता पिता, भाई, बंधु, सखा सब कुछ है, और मैं भगवान का हूं। बल्कि ये दो संबंध में जो भगवान के साथ युक्त हो जाता है, स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है, उसका मन तो अपने आप भगवान में लगता है। लगता कि नहीं लगता है? और कहाँ पर अपनापन होता है? जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पर प्रीति है। अरे संसार में देखो, जिन माता पिता उस छोटे से बच्चा को माँ अपने 9 महीना गर्भ में रख करके जन्म देती है, पाल पोष करके बड़ा करते हैं पिता माता मिल करके, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और किसी लड़की से प्यार कर बैठता है, तो उस प्यार के कारण, उस प्रेम के कारण वो बच्चा, वो लड़का समझता है कि यही मेरा सब कुछ है, और माता पिता को भी किनारा कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि उस लड़की में उसका स्वार्थ है, हैं? उस लड़की में उसका प्रेम है, प्रीति है, अपनापन है। अरे ऐसे कि उससे मिलने के लिए वो तल्लीन हो जाता है। बल्कि उसी प्रकार जब भगवान के साथ जीव का प्रेम हो जाता है, अपनापन हो जाता है, उस समय जीव रह नहीं पाता
क्या नहीं रह पाता, भगवान से मिले बिना। तल्लीन हो जाता है भगवान से मिलने के लिए। जब लड़की का विवाह हो जाता है तो स्वाभाविक ही उस लड़की को धीरे धीरे उसके ससुराल अच्छे लगने लग जाते हैं। पहले उस ससुराल वालों से कोई लेना देना नहीं था, जान पहचान तक नहीं था, हैं? स्वाभाविक ही विवाह के पश्चात उस लड़की का मन उस ससुराल में लग जाता है, क्योंकि वहाँ उसके पति है, हैं? उस पति के संबंध के कारण पति के माता पिता से भी प्रेम हो जाता है, पति के जितने भी रिश्तेदार है वो सबको अपना मान बैठती है कि नहीं? बोलते उसी प्रकार जब भगवान के साथ अपनापन हो जाता है तो भक्त का मन भी स्वाभाविक रूप से भगवान में लग जाता है। और कहते हैं कि संसार में विवाह आदि के द्वारा कोई किसी का पति बनता है, कोई किसी का पत्नी बनता है, वो तो केवल इसी जन्म में ही होता है। लेकिन जीव का और भगवान का जो संबंध है ये अनादिकाल से है, नित्य संबंध है। जैसे कोई बच्चा बचपन से अपनी माँ से बिछुड़ गया है, किसी कारण से बिछुड़ गया है, ठीक है, और कम से कम 50 साल बाद वो बच्चा जब अपनी माँ से मिलता है तो उस समय देखने लायक रहता है ना? इतना प्रेम उमड़ आता है माँ का बच्चा के प्रति और बच्चा का माँ के प्रति, इतना प्रेम उमड़ आता है। बोलते ये तो इसी जन्म का माता पिता है, लेकिन भगवान तो हमारे अनंत जन्मों के माता पिता है, अनंत जन्मों से उनके साथ हमारा नित्य संबंध है, लेकिन हम लोग उस संबंध से बिछुड़ गए हैं। लेकिन जैसे ही भगवान की कृपा से श्री गुरुदेव के माध्यम से श्री गुरुदेव ही स्वयं उस बिछड़े हुए जीव को भगवान के साथ मिलन कराते हैं, तब तो कितना उत्कंठा होना चाहिए, हैं? कितना वहाँ प्रेम होना चाहिए, तल्लीनता होना चाहिए। अरे साक्षात गुरुदेव हाथ पकड़ करके ले जा करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करने पर भी इस जीव इस संसार के भोग में इतना आसक्त हुआ है, फिर भी उतना तल्लीन नहीं होता भगवान से मिलने के लिए। ठीक है, भगवान है, कोई बात, गुरु जी ने दिखा दिया, मिला दिया, उतना तल्लीनता नहीं होता है। लेकिन जिस दिन ये तल्लीनता होगा भगवान से मिलने के लिए, लोभ होगा, लालसा होगा, बोलते यही लोभ, यही लालसा, यही तल्लीनता ही उस भजन का संपत्ति है। फिर तो खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते जगते सब जगह में सब क्रिया में उसका मन भगवान में लगता है, भगवान का चिंतन करता है, भगवान उसको इतना प्यारे लगने लगते हैं। तब वो अनुभव करता है कि हे भगवान, आप आज ही मुझे अनुभव हुआ कि आप ही मेरे हो और मैं केवल आपका ही हूँ और किसी का नहीं। बोलते इस प्रकार जो साधक, जो व्यक्ति केवल भगवान का हो जाता है, भगवान को ही अपना सर्वस्व मान बैठता है, फिर उसका अपनापन बोल के, अपना व्यक्तिगत बोल के कुछ नहीं रहता है। विवाह के पश्चात उस लड़की अपना परिचय क्या देती है, हैं?
ससुराल वालों की तरफ से परिचय देती है, मैं उनका पत्नी हूं। वो अपना परिचय भी भूल जाती है, अपने पति के तरफ से अपना परिचय देती है, क्योंकि वे शरणागत है पति के चरणों में हैं। बोलते इसी प्रकार जब भगवान के लिए जो व्यक्ति समर्पित हो जाता है, उसका अपनापन कुछ नहीं रहता है। इसलिए श्रील गुरुदेव जीव को भगवान के चरणों में समर्पित करके उसका परिचय भी बदल देते हैं। संसार में तो पहले कितने नाम होता है, श्रील गुरुदेव उसको भगवान के दास के रूप में परिचय प्रदान करते हैं। इसलिए सबका नाम क्या होता है, हैं? श्याम सुंदर दास, माधव दास आदि के सब दास हैं, कि भगवान का दास ही हमारा एकमात्र परिचय है। उसकी साधन, भजन, कीर्तन, श्रवण, मनन सब कुछ जितना भी पारमार्थिक क्रिया है, ये भी केवल भगवान के लिए ही होता है। और जो शारीरिक क्रिया है, खाना पीना सोना जगना, ये समस्त शारीरिक क्रिया भी केवल भगवान के लिए हो जाता है। और जीविका निर्वाह करने के लिए जो क्रिया है, खेती करना, व्यापारी करना, नौकरी करना, ये भी केवल भगवान के लिए होने के कारण वो उसका भजन हो जाता है। इसलिए भगवान वहां कहते हैं यद करोसि यद जुहोसि यद ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जब तुम सब कुछ मेरे चरण में समर्पित कर दोगे, तब तुम वही क्रिया करते हुए भी वो तुम्हारा भजन हो जाता है। और जो अनन्य भक्त है, उस अनन्य भक्त के स्वरूप का भगवान ने भगवद गीता के 11वें अध्याय में वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? कि भक्त केवल मात्र मेरे प्रसन्नता के लिए ही कर्म करता है, हमेशा मेरे ही परायण होकर के वे जीवन यापन करता है, वो केवल मेरा ही भक्त है, संसार का भक्त नहीं, दूसरे किसी देवी देवताओं का भक्त नहीं, किसी सिद्ध चरण पितरों का भक्त नहीं, केवल मेरा भक्त होता है। और वे व्यक्ति संसार के समस्त प्रकार के आसक्ति को छोड़ करके संपूर्ण प्राणियों से मैत्री का भाव रख करके वो मेरा सेवा करता है। उस अनन्य भक्त के स्वरूप का कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि वे अनन्य भक्त जिधर भी उसका दृष्टि पड़ता है, वहाँ उसको केवल श्री कृष्ण स्फूर्ति ही होता है। इसलिए जब श्री कृष्ण स्फूर्ति प्रत्येक जीव में, प्रत्येक वस्तु में होता है, फिर वहाँ किस प्रकार से वे बैर भाव रख सकता है, वहाँ कैसे शत्रुता भाव रख सकता है? अरे तुम्हारे अंतरात्मा के सबसे प्रिय उस प्रकृत वस्तु भगवान श्री कृष्ण जिसके हृदय में विराजमान है, उसके प्रति तुम कभी बैर भाव कर सकते हो, शत्रुता भाव कर सकते हो हैं? इसीलिए क्या कहते हैं भगवान, सब में युक्त तमो मत। संसार से जो साधक सांसारिक क्रियाओं से, सांसारिक भोग विलास से संपूर्ण रूप से विमुख होकर के जो अपने उद्धार करने में लगता है, और उद्धार करने का उपाय क्या है? योग है। किस प्रकार का योग? भगवान के साथ युक्त होकर के, भगवान के साथ युक्त होकर के ही वे अपना उद्धार कर सकता है। भगवान के संबंध को छोड़ करके
चाहे वो कितनी भी संसार की आसक्ति को त्यागे, भोग विलास को त्यागे, कठोर से कठोर तपस्या करे, कभी उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कहते कि अर्जुन तुम अपने कर्तव्य कर्म को करो, लेकिन मेरे परायण होकर के करो, उस योग में युक्त होकर के करो, उस भक्ति योग का अनुष्ठान करते हुए करो। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति उस भगवान का शरण लेते हैं, चाहे सगुण भगवान हो, उन भगवान की जो शरण लेते हैं, जो भगवान की परिपूर्ण रूप से प्रत्येक जीव में व्याप्त है, प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, जो तो संसार से युक्त होकर के, संसार से विमुख होकर के अपना उद्धार करने के लिए योग करते हैं, वे योगी है। और जो उस भगवान के चरणों में समर्पित होकर के ये अनुभव करके कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, व्यापक रूप से भगवान सबके हृदय में विराजमान है, इसलिए उन भगवान का शरण लेना मेरा कर्तव्य है, इस प्रकार के योगी युक्ततर है। परंतु भगवान कहते हैं जो केवल मुझ भगवान में शरण लेते हैं, कुछ लोग सगुण में भी शरण लेते हैं, कुछ लोग निर्गुण में भी शरण लेते हैं, है ना, क्योंकि वे परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा स्वरूप होने के कारण वे सगुण उपासक भी हो सकता है और निराकार उपासक भी हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि जो मेरे इस सगुण स्वरूप में शरण ग्रहण करता है वे योगी युक्ततम है, सबसे श्रेष्ठ योगी है। बोलते वही भक्त तब युक्ततम होता है जब कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये उसके हृदय में अपने आप आ जाता है। कैसे? बोलते श्रद्धा पूर्वक वो भगवान में अपने मन को लगाता है, तल्लीन करता है। तो श्रद्धा युक्त होकर के भगवान में मन लगाने से अपने आप योग हो जाता है, चाहे कर्म करते हुए हैं, ज्ञान का हरण करते हुए, भक्ति का अनुष्ठान करते हुए, कुछ भी करता है, भगवान में मन लगने के कारण वो भगवान के साथ युक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे युक्ततम है, वो भगवान के साथ योग होकर के कर रहा है। इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान तो योगेश्वर है ना, भगवान श्री कृष्ण महायोगेश्वर है, वे संपूर्ण योगों के महान ईश्वर है। इसलिए उन महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो शरण ग्रहण करते हैं, फिर उसके लिए भैया कौन सा योग बाकी रह जाता है, हैं? सभी योग अपने आप परिपूर्ण हो जाता है, वो संपूर्ण योग से युक्त हो जाता है। इसलिए भगवान उसको क्या कहते हैं? वे युक्ततम है, सबसे श्रेष्ठ योगी है। इसलिए जो युक्ततम भक्त है वे कभी भी भ्रष्ट नहीं होता, कभी भ्रष्ट नहीं होता। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, अष्टांग योगी, ये भ्रष्ट होने का संभावना है, लेकिन भक्ति योगी कभी भ्रष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो योग के सबसे टॉपमोस्ट स्थान में रहने के कारण उसका मन भगवान को छोड़ता नहीं है। इसलिए मन जब तक उसको भगवान को नहीं छोड़ता तो फिर वो किस प्रकार से भ्रष्ट हो सकता है? 24 घंटा में से 24 घंटा उसका मन
भगवत चिंतन में ही लगा रहता है। कहते हैं जब शरीर से प्राण निकलता है ना, उस समय बहुत कष्ट होता है। इतना कष्ट होता है कि अगर 1,00,000 बिच्छू एक साथ में हमारे शरीर को डसे तो कितना कष्ट होता है। शरीर से जब आत्मा निकलता है मृत्यु के समय में उतना कष्ट होता है। कई बार इस प्रकार से जो असह्य पीड़ा होता है, तो असह्य पीड़ा में जीवात्मा क्या होता है, बेहोश हो जाता है। तो बेहोशी अवस्था में तो भगवान का स्मरण नहीं कर पाता। तो भगवान कहते हैं कि यम यम भावम त्यजन भावम यम भाति चरण भावम त्यजंती अंत्य कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कि जिस चिंतन को, भावना को लेकर के शरीर छोड़ोगे, तुमको उसी के अनुसार ही दूसरा शरीर प्राप्त होगा। तो वहाँ कहते हैं कि भैया जब शरीर छूटता है, आत्मा जब शरीर को छोड़ता है, तब इतना असह्य पीड़ा होता है कि वो समय तो जीव बेहोश हो जाता है, हैं? उस बेहोशी में किसका चिंतन करेगा? तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस प्रकार से मेरे चरणों में जो जुक्त है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि ततस्तम म्रियमानम तो काष्ठ पाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गति। बल चाहे मेरे भक्त काट के सूखे हुए लकड़ी के जैसा निष्क्रिय हो जाए, पत्थर के जैसा भी निष्क्रिय हो जाए, कोई बात नहीं, उस समय मैं स्वयं मेरे भक्त का स्मरण करता हूँ और उसको परम गति प्रदान करता हूँ। कितना कृपालु है भगवान। क्योंकि कफ वातादि दोषेण मद्भक्तो नो माम स्मरेत तस्य स्मराम्यहम नो चेत कृतज्ञो नास्ति मत्पर। अरे भगवान यहाँ तक विचार करते हैं कि जो भक्त सारा जीवन मेरे लिए इतना समर्पित हो करके मेरे प्रसन्नता के लिए जीवन निर्वाह किया, मेरे सेवा किया, मेरे भजन किया, अभी मृत्यु के समय में वो भक्त कफ वात पित्त में होने के दोष होने के कारण वो मेरा स्मरण नहीं कर पाता, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं उसका स्मरण नहीं करूँगा तो मेरे से बढ़कर कृतज्ञ और कौन हो सकता है। यहाँ तक भगवान सोचते हैं। अरे भगवान तो कहते हैं कि स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, कोई मेरे लिए अगर थोड़ा सा भी धर्म का आचरण करता है तो मैं उसको महान से महान विपत्ति से रक्षा कर देता हूँ। और जो भक्त संपूर्ण जीवन भगवान का सेवा किया है, भगवत समर्पित हुआ है, क्या वो अगर किसी कष्ट के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण चिंतन नहीं कर पाया अंतिम समय, क्या भगवान उसको हेल्प नहीं करेंगे? हैं? भगवान कहते हैं कि यदि मैं ऐसा न करूं तो मेरे से बढ़कर कृतज्ञ और कौन हो सकता है। तो फिर जो भक्ति योगी है, जो भक्त है, वो कभी भी भ्रष्ट नहीं होता है। उसके प्रत्येक क्रिया में भगवत चिंतन, भगवत स्मरण होने के कारण वो हमेशा अपनी उन्नत स्थिति को प्राप्त करता रहता है। इसलिए बल्कि ये जो स्मरण है, ये जो भगवान के साथ युक्त होना है, ये जो समर्पण है, बल्कि ये भजन का श्रेष्ठ संपत्ति है, श्रेष्ठ संपत्ति है। आगे का विषय हम कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।